नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय हमारे साथ गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह जी उपस्थित हैं। गोरखपुर का नाम आते ही उत्तर प्रदेश में एक ख्याल सबको आ जाता है कि गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का शहर है। और इस समय उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में पूरे देश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। प्रत्याशियों के तमाम सारे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन गोरखपुर ग्रामीण में अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। क्योंकि गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह जी हैं और विपिन सिंह जी को लेकर के क्षेत्र में आम जनमानस के बीच में एक उत्कंठा है कि विपिन सिंह जी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह की एक आम चर्चा गांव में हो रही है। तो ये तो इस संबंध में तो हम बातचीत करेंगे ही। दूसरी चीज की जो विपिन सिंह जी हैं, जब वो क्षेत्र में दोबारा जाएंगे तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो उनको हो सकता है पहली बार देखें, या गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से बाहर या जनपद के बाहर भी लोगों की ये निगाह होती है कि सीएम सिटी में जहां योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर के प्रत्याशी हैं, वहां गोरखपुर ग्रामीण के प्रत्याशी का क्या बैकग्राउंड है, इसको भी लोग जानना चाहते हैं। तो विपिन सिंह जी से हम उनके जीवन वृत्त पर भी बात करेंगे और विकास कार्यों पर भी बात करेंगे। तो विपिन सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं जैसा कि बताया कि गोरखपुर आपका मतदाता तो ठीक है, आपको जानता है, हो सकता है नई पीढ़ी आपको जो है वो भी जानते ही है, लेकिन एक थोड़ा सा प्रोफाइल जानना चाहते हैं लोग। बाकी बाहर के लोग भी जो है इस बात को जानना चाहते हैं। तो मैंने नाम बताया, आपके पिताजी अंबिका सिंह का भी मैं नाम बता दे रहा हूँ, पूर्व विधायक हैं। आपका गांव भी बता दे रहा हूँ, गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील में हरैया गांव है आपका। बाकी परिचय आप स्वतः बताइए कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई आपकी हुई थी, जो ग्रामीण शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, वो ग्रामीण परिवेश से हुई थी या शहरी परिवेश से हुई थी, वो जरा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। नहीं, देखिए, हम लोग गांव पे ही रहते थे। हरैया मेरा गांव है, जो कौड़ीराम ब्लॉक का एक गांव। और हम लोग प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके फिर हमारे वहाँ सर्वोदय सेंटर कॉलेज कौड़ीराम में है, उसमें इंटरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर स्वामी देवानंद डिग्री कॉलेज मठलार में वहाँ से ग्रेजुएशन किया, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। उसके बाद कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां महसूस हुई, तो फिर आगे की शिक्षा नहीं हो पाई। फिर मैं व्यवसाय से जुड़ गया। व्यवसाय भी काफी लंबे समय तक किया, क्योंकि हमारे पिताजी 1993 में निर्दल विधायक हो गए और वह प्रमुख थे वर्तमान में कौड़ीराम के। तो सीट रिक्त हो गई, तो उसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि न चाहते हुए भी हमको वहां से प्रमुख का चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि राजनीति से हमको व्यवसाय आपका नहीं, व्यवसाय तो करते थे, लेकिन राजनीति में जो माहौल देख रहे थे हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि आज की राजनीति थोड़ी साफ सुथरी नहीं है। तो लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आई कि अगर मैं नहीं लड़ता तो वहां से हमारे पिताजी के जितने सहयोगी थे, बहुत लोग उम्मीद करते थे कि हमको लड़ा दें। तो मजबूरी में मैं प्रमुख चुन लिया गया, लेकिन काम की लगन थी और मैंने प्रमुख के हैसियत से भी अच्छा काम किया। और हमेशा जो है सत्ता के विरोध में मैं प्रमुख का भी चुनाव लड़ा। पहली बार तो पिताजी विधायक थे, इस नाते मैं प्रमुख हो गया, लेकिन अगली बार मैंने पिताजी को जाने नहीं दिया। हम कहीं नहीं, उसमें 7 मंत्री जो है हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे थे, वर्तमान सरकार में जो मंत्री थे। इन्होंने कहा, पिताजी से अगर मैं चुनाव अकेले लड़के अगर हार जाऊंगा तो उसमें आपकी बदनामी नहीं होगी। लेकिन हमने क्या किया है, हमको भी कम से कम इसका एहसास होना चाहिए। और कुछ नहीं पाए लोग, 22 वोट तक ही सिमट गए, बाकी 66 वोट हमारे पास आ गया। तो मैं फिर दोबारा प्रमुख हुआ। उसके बाद महिला सीट हो गई, तो मेरी पत्नी वहां से चुनाव जीती। फिर अनुसूचित सीट होने के बाद हमारे गांव से एक दलित महिला जो है वह प्रमुख चुनी गई। तो इस तरह से जो है मतलब फिर पिछड़ी होने की स्थिति में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, कौड़ीराम का, व्यापारी समाज का, मध्यम वर्गीय परिवार था। तो उनकी पत्नी को मैं बना दिया प्रमुख वहां से। अब
अनारक्षित महिला हुआ तो तोड़ीराम की जो प्रमुख की सीट है वो 37 साल से करीब हमारे परिवार या हमारे इर्द गिर्द हमारे रही हो, क्योंकि काम हम लोगों ने वहाँ किया है। अच्छा, आप बताएंगे एक चीज मैं आपको रोक के जो है, परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं सदस्य? देखिए, मेरे माता पिता अभी ठीक है। मेरे पिता की उम्र करीब श्री अंबिका सिंह जी 2 बार निर्दल विधायक रहे और बीएसपी से विधायक रहे। 86 साल उम्र हो गई है, तो फिर भी अभी चल फिर के अपना काम कर लेते हैं। कभी कभी मन करता है तो चले जाते हैं कहीं। माता जी हमारी नाम उनका जानकी है, लेकिन उसी के अनुरूप उनका व्यवहार भी है। तो फिर हमारी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी MBBS कर ली है, उसकी शादी भी हो गई है और मेरा बेटा इंजीनियरिंग किया है। मेरे बड़े भाई के 2 लड़के हैं, एक लड़की एक लड़का, और फिर 3 भाई और 1 बहन है। और उसके बाद ज्वाइंट फैमिली है, एक छत के नीचे सारे लोग रहते हैं। बाकी अब पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस नाते पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम आए और पूज्य महाराज जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं से घुल मिलकर आदमी काम किया तो अच्छा लगा। फिर पूज्य महाराज श्री ने हमको बीजेपी से यहाँ से ग्रामीण से टिकट दिलवा दिया 2017 में, और फिर मैं यहाँ से विधायक चुना गया। मतलब आपकी जो राजनीतिक यात्रा है वो बतौर ब्लॉक प्रमुख जो है शुरू होती है और आज आप जो है बतौर विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। और क्योंकि आपके परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि आपके परिवार में आपके पिताजी जो विधायक थे तोड़ीराम विधानसभा क्षेत्र से, तो वहाँ पर जो है जाति का बंधन खत्म हो जाता था, दलीय बंधन खत्म हो जाता था, मतलब अपार समर्थन मिलता था। तो राजनीति आपको विरासत में मिली और आप जो है ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद से ही अपनी पहचान लगातार जो है बनाना शुरू कर दिए और आज आप विधायक हैं। तो आज एज ए विधायक आपने अपनी पहचान किस तरह से बनाई, क्या बताएंगे? देखिए, जो माता पिता का आशीर्वाद रहा है, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं तो उनकी कुछ बातें हम लोग देख के सीखते हैं। सारी अच्छाइयां तो उसमें उनमें भरी पड़ी हैं, तो उसमें हम लोग भी कुछ को ग्रहण करते हैं, उस हिसाब से क्षेत्र में काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से आप काम करेंगे और तो निश्चित है आपको कम से कम जनता से आशीर्वाद मिलेगा। इसे क्वालिटी हमारे वहाँ जितने भी काम होते हैं, मेरा दावा है कोई काम 30 साल 25 साल से पहले हमारे खराब होने वाले नहीं। इसीलिए तो मैं सीसी रोड को ही प्राथमिकता देता हूँ अपने क्षेत्र में, क्योंकि सीसी रोड बन जाएगी तो जाड़ा गर्मी बरसात उस पर कभी भी आप आ जा सकते हैं, गड्ढे नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलती है। तो हमारी पहली प्राथमिकता सीसी रोड को आप प्रमुखता देते हैं और उससे आपने अपनी स्वयं की एक पहचान बनाई और उसके पीछे जैसे एक समय था कि आपको अंबिका सिंह के पुत्र के रूप में जाना जाता था और आज जो है आपकी स्वयं की पहचान है कि नहीं विपिन सिंह के पिताजी हैं अंबिका सिंह। नहीं, देखिए आज भी उनका नाम लेते हैं लोग, ठीक ना, उन्हीं के नाम से आदमी आगे बढ़ा है। भी लेते हैं, आपका भी लेते हैं? नहीं, निश्चित लेते हैं भाई, पिता ने ऐसा काम किया है तभी तो हमको आशीर्वाद मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो खैर बहुत से काम करा दिया गया है। सबसे बड़ी आपका व्यवहारिक पक्ष कैसा है यह मतलब रखता है। काम कुछ भी करा दीजिए, आपका व्यवहार ही ठीक नहीं है तो फिर आप लंबी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। हमारा दर्शक है गोरखपुर से बाहर का, आपके बारे में एक धारणा यह है कि जैसे आपके पिताजी एक दबंग विधायक थे, एक बाहुबली सीट कही जाती कि जहां से वो लड़ते थे। हाँ, बाहुबली कह सकते हैं। तो उसको उस धारणा को आपने तोड़ा है, क्योंकि जो व्यापारी समाज है, जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो व्यापारी समाज के दिमाग में चूंकि आपसे वो घुला मिला नहीं था और जब आप 5 साल विधायक के पद पर आप कार्य कर रहे हैं, लगातार 5वां वर्ष है आपका, चुनाव भी आ गया है, तो इस स्थिति में अब जो व्यापारी समाज जो शहर का है, भाई बाहुबलियों से व्यापारी जो है ज्यादा घबराता है, लेकिन आज के डेट में व्यापारी आपको अपना प्रिय समझ रहा है। आखिर ये सब कलाएं जो है कैसे आपने विकसित किया, किस तरह से? नहीं, देखिए द्विवेदी जी, आप चूंकि यहाँ गोरखपुर के बारे में सब कुछ जानते हैं, शायद कोई क्षेत्र ऐसा होगा जहां आप न पहुंच पाए हो। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में कम अच्छी आप पकड़ रखते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में अच्छी एनालिसिस करते हैं कि कौन विधायक कौन नेता कैसा काम कर रहा है। बिल्कुल। तो पिताजी हमारे थे, थोड़ा अक्खड़ स्वभाव के थे। बिल्कुल। और लड़ना उनके प्रवृत्ति में था। कहीं चूंकि निर्दल विधायक रहे तो निश्चित है अपने लोगों के लिए लड़े होंगे, तभी तो निर्दल चुने। नहीं तो सपा बसपा गठबंधन में जो आदमी निर्दल चुनाव जीत जाए तो उसकी कुछ तो पहचान होगी। तो अपने लोगों के लिए अधिकारियों से भीड़ जाते थे
और तमाम इनके ऊपर मुकदमे भी उस दौरान दर्ज हो गए 332 के। अब तब का समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। मोबाइल का युग है, मोबाइल पर आप किससे बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो कह भी नहीं सकते हैं। हम लोग भी हालात परिस्थिति को समझ के बिल्कुल। और जो काम प्रेम से हमने करवा लिया, हमको लगता है कि 95% वर्क में जो है अपने क्षेत्र के लोगों का करवा देता हूं। अपने प्रेम व्यवहार से अधिकारी भी मुझको बहुत पसंद करते हैं और सबसे बड़ी बात की पूज महाराज का लोग करीबी मानते हैं, तो इसका लाभ हम उठाना जानते हैं कि अपने व्यवहार से उसको जो है उसका लाभ आपको मिलता है। हाँ, निश्चित मिलता है। नहीं तो पहली बार ब्लॉक प्रमुख हुए और पहली बार में यहाँ से हम नए क्षेत्र से एकदम आके एमएलए चुना जाना, और उसके बाद आज कम से कम पूरे क्षेत्र में आप कहीं घूमे में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब किसी दलगत भावना से अगर ग्रसित है तो दूसरी बात है, नहीं तो विपिन सिंह की शिकायत नहीं कर सकता, चाहे व्यवहार के मामले में चाहे विकास के मामले में, व्यवहारिक दायरे में आप जो है। हाँ, हमने महाराज जी के मुख्यमंत्री होने का भरपूर फायदा उठाया अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। बहुत से काम, जब काम की बात आप करें मैं काम बनाऊंगा आपको भी, मैं काम आऊंगा। लेकिन एक चीज मैं और आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे मुख्यमंत्री के साथ काम करने में, जैसे गोरखपुर को एक मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह मिले थे, कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे, और बहुत दिनों बाद जो है 30-32 वर्षों बाद जो है गोरखपुर को मुख्यमंत्री मिला योगी आदित्यनाथ जी के रूप में। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ आप पहली बार विधायक हुए और मुख्यमंत्री के ही नगर से हुए, मुख्यमंत्री के साथ आप जो है उनके प्रिय बन के जो है काम किए। और उसके पूर्व जो आपके पिताजी का अनुभव था, जरूर उससे भी आपको कुछ सीख मिली होगी कि गैर मुख्यमंत्री के जनपद का होकर के विधायक रहना और मुख्यमंत्री के जनपद का होकर के विधायक जो है कार्य करना, इन दोनों में क्या अंतर महसूस हुआ आपको? नहीं, देखिए, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो तो राजनीतिक थे। हमारे योगी जी महाराज एक पीठाधीश्वर संत है, तो संत के साथ काम करना बिल्कुल, तो कुछ तो आपको उनसे, उनके जो भी उनका आचरण व्यवहार होगा उसके अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा, तभी उनका आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो अब एक नेता की तरह से जब बिहेव आप करेंगे, अगर कुछ रंग राइट कर जाएंगे तो आपको दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन योगी महाराज के जितने, जब से 5 साल पूरा हो रहा है, हम लोग काम करते रहे। भाग्यशाली हम हैं कि आज तक पूज महाराज जी कभी हमसे एक शब्द भी कड़े नहीं बोले। कोशिश किया गया कि कोई ऐसा काम न करे जिससे हमको सुननी पड़े किसी से भी। चाहे महाराज का आशीर्वाद रहा, महाराज जी ने खूब हमको पसंद किया, जो भी हम लोग जेन्युइन काम कह देते थे। हाँ, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मना कर दिए थे, शुरू में ही कहे कि देखो आप लोग विकास के लिए शुरू होती है, हाँ, विकास के लिए आप लोग विधायक चुने गए हो, तो ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार का विषय है, वो सरकार करेगी, आप लोग विकास की सिर्फ बात करो, विकास आपके क्षेत्र में पूरा किया जाएगा। अच्छा विधायक, एक चीज जो है, जो गोरखपुर ग्रामीण की जो सीट है बहुत सस्पेंसफुल मानी जाती है। जब आप पहली बार यहाँ से टिकट पाए थे तो उस समय भी जो है यहाँ, उस समय तो आपके पार्टी के ही जो है तमाम ऐसे लोग थे जो निषाद जाति के थे, राम गोपाल जी जो है जिनका नाम आ रहा था कि उनको टिकट मिल रहा है, लेकिन उन सारी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए आपको ही टिकट मिला। और इस समय जब सब लोग टकटकी लगा के बैठे हैं, देखे हैं, गोरखपुर के 2 ही सीट है जहां अभी घोषणा नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी सीटों को घोषणा भी कर दिया है। आप का जो सस्पेंसफुल जो ये सीट है, आप के चेहरे कोई शिकन नहीं है, और आप बाइट लगातार जो है सोशल मीडिया में आ रहा है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो है आप प्रचार कर रहे हैं, तो मतलब कितना आश्वस्त है कि आपको चुनाव लड़ना है या चुनाव नहीं लड़ना है, क्या है आपकी जो है? देखिए द्विवेदी जी, आपको बताते हैं कि जो चीज अगर संघर्ष से हासिल आप करेंगे उसका मजा कुछ और है, और बैठे बैठाए आपको मिल जाए तो फिर न तो आप उस पर कभी सीरियस होंगे, वो मजा नहीं आएगा। जब संघर्ष करके आदमी कुछ हासिल करता है अच्छा लगता है, तब अच्छा लगता है। और हम लोग तो काम किए हैं 5 साल में, बाकी तो हम तो भी कहते हैं कि हम महाराज जी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी मुख्यमंत्री बने, हमारी दिली ख्वाहिश है। विपिन सिंह विधायक न बने ये अलग विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे योगी महाराज हो, ताकि इस प्रदेश का, इस देश का भविष्य इन लोगों के हाथ में है। जिस हिसाब से पूज महाराज श्री पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को चमकाने का काम किए हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, चाहे विकास के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, चाहे किसानों के हित में, आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे सबको शौचालय है,
चाहे बिजली की व्यवस्था, जहां 8-10 घंटे बिजली रहती थी वहां गांव में आपके 22-23 घंटे बिजली रह रही है। चाहे पूरे प्रदेश में माफियाओं का जंगल राज जो था उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने खत्म किया, उनकी संपत्तियों को जब्त किया। तो ये सब काम जो है जनता को दिखाई दे रहा है। मतलब आप चाहते हैं कि महाराज जी मुख्यमंत्री बने, विपिन सिंह तो जो है महाराज जी के करीबी बने रहेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री महाराज जी बने, चूंकि प्रदेश हित की बात है, देश के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी की देश के लिए, देश कहाँ पहुंच गया। जैसे मोदी जी हुए हैं, आप देखें देश का सम्मान बढ़ा है। जिस देश के लोग कहीं हमारे प्रधानमंत्री जाते जामा तलाशी अमेरिका में कम होती थी, आज तो कम से कम मोदी जी हैं तो पूरे विश्व में अपनी एक अलग अलग पहचान बनी है, मजबूत और सशक्त। हाँ, निश्चित हुआ है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक सशक्त प्रदेश की पहचान दिलाया, मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक सशक्त पहचान। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के जैसे एक क्लास में जब विद्यार्थी पढ़ता है और खूब मन से पढ़ा होता है तो इतना कॉन्फिडेंस उसको होता है कि परीक्षा क्षमा ही लीजिए चाहे सालाना, अब मैं तो उत्तीर्ण हो जाऊंगा। तो हमें लगता है कि वही विश्वास आपके ऊपर है कि आपने जो है विधानसभा रूपी जो क्षेत्र रूपी क्लास है वहां आपने खूब अध्ययन किया है, खूब विकास रूपी अध्ययन जो हुआ है, तो उससे आप आश्वस्त हैं। अब पार्टी का काम है कि वो आपको किस तरह से परखती है। पार्टी आपने ऐसा किया है कि जैसे ही परीक्षा लेगी आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद है कि काम किया गया है। और मेन जानते हैं कि हम कार्यकर्ताओं के दिल में बस गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, कोई भी कार्यकर्ता मेरे वहां पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे 5 हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे महानगर की टीम है, चाहे गांव स्तर की जो भी कार्यकर्ता जो भी आया होगा मेरे वहां, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ किया है। अच्छा, एक चीज ये देखने में मिल रही है, आपको पता नहीं पता ये जानकारी है कि नहीं, कि आप यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है आप लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया पर पूरा, कि उनके चुनाव में जो है कन्वेंसिंग की सारी योजना आपकी बन रही है। लेकिन आपके क्षेत्र आपको टिकट मिले, इसके लिए आपके जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, ये लोग पार्टी के आला कमान अधिकारियों को जो है ये लोग पत्र भिजवा रहे हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा, तो ये कैसे जो है ये स्वतः स्फूर्त भाव से जो है वो लोग कार्य कर रहे हैं, या इसके पीछे आपका ही जो है कोई? नहीं, देखिए ये तो उनकी भावना है। वो जो आदमी अच्छा काम करेगा उससे जुड़े हुए हैं। 5 साल अगर हम उनके बीच में काम किए हैं, उनके सुख दुख में रहे हैं हम, तो उनकी भावना है, वो व्यक्त कर रहे हैं। भाई संगठन का, भाजपा में चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता, उसका अलग महत्व है। बिल्कुल, वो तो फीडबैक देता है। वो फीडबैक देता है, इसमें स्वतंत्र है। अपनी बात आप, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, आप अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मेल कर सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और निश्चित भाजपा में इसका तो पूरा आपके साथ एकदम जो है जितने भी आपके जो मंडल अध्यक्ष हैं, आप ग्राम प्रधान हैं, कहा जा रहा है कि 90% लोग आपके समर्थन में जो निश्चित हमारे वहाँ, जैसे हमारे से संजय निषाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, उनके अपने लड़के के लिए मांगे समझौते में, जबकि खुद उनका लड़का सांसद है, गोरखपुर से भी रहा, संत कबीरनगर से सांसद है, फिर अपने एमएलसी हो गए भाजपा कोटे से, अपने लड़के को मांग रहे हैं। तो परिवारवाद को बढ़ावा देना हुआ। लेकिन निषाद समाज के ही लोग, हमको लगता है 75% जो है हमारे प्रधान बीडीसी सारे लोग जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तक ट्विटर के माध्यम से उनको अवगत कराए हैं कि हम लोग निषाद समाज के हैं, लेकिन विपिन सिंह ने काम किया है, इनके साथ हम लोग हैं। और अगर इनको टिकट नहीं मिलता है, दूसरे को मिलेगा, तो निश्चित यहाँ से बीजेपी का नुकसान होगा। ऐसा मैसेज हमको भी सुनने को मिलता है, लोग भेजे हुए हैं 2-3 दिन में जो है ये चल रहा है। और तमाम फेसबुक के माध्यम से लोग अपनी बात सिर्फ शहर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बना दिया, योगी आदित्यनाथ जी को, और आप गोरखपुर ग्रामीण के विधायक हैं। तो अगर समझौते में ये सीट जाती है तो ये तो स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही जो है कि भाई मुख्यमंत्री का ये शहर और इस मंडल में हमें लगता है मुख्यमंत्री का इतना प्रभाव है कि उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जो नहीं, एक जीती हुई सीट थी, विधायक आपका लोकप्रिय है, दूसरे मुख्यालय की सीट है, मुख्यालय की सीट हमारे समझ से इसको नहीं देना चाहिए। मुख्यालय पर ही जो भी कुछ होता है किसी भी पार्टी का, तो मुख्यालय पर ही से ही होता है।
तो आपके क्षेत्र में तो शहर का आधा हिस्सा शहर लगभग का आता है। करीब 55% शहर है आपका गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के आगे पीछे बाएं दाएं से लेकर के फिर हम पूरा पुराना गोरखपुर जो है वो हमारे में है। तो जो विकास कार्य आपके कार्यकाल में हुए हैं उसके बारे में जरा हम अपने मतदाताओं अपने दर्शकों को बताइए जरा अपने क्षेत्र के हम लोग विकास कार्य जो शहर से सब तो नहीं गिना पाएंगे, लेकिन हमारे वहाँ बड़े बड़े जो काम हुए हैं, बेसिक जो जैसे बाढ़ को ले लीजिए तो बाढ़ में हमारा भगुआ पार बेला बंधा था जिस पर 31 करोड़ रुपए से हमारा लेपन और 2 जगह ठोकर का काम हुआ है, उसकी लागत 31 करोड़ हुई। आज वो 8 मीटर चौड़ा बंधा हो गया, नहीं 5 मीटर चौड़ा था भगुआ पार बेला बंधा। मलौनी बांध आप देखेंगे 62 करोड़ 17 लाख रुपए से 5 मीटर चौड़ा था, वो 10 मीटर चौड़ा होकर के और 7 मीटर लेपन हो गया, 30 किलोमीटर 400 मीटर लंबा, बहुत लंबा एरिया हो गया है। इसी तरह से हावड़ बंधा जो हमारा है 29 करोड़ रुपए से वो भी 5 मीटर का था, वो 10 मीटर चौड़ा होकर के 7 मीटर लेपन हो गया, जो शहर की आबादी को प्रभावित करता है। हावड़ बंधा यहाँ से नौसर के पास से निकलता है और सीधे बहरामपुर तक रेलवे क्रॉसिंग तक जाता है। उधर फिर माधोपुर बंधा है, उस पर भी हमने 7 करोड़ रुपए से उसको भी स्वीकृत करा दिया है शुद्धिकरण के लिए। फिर आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या हमारे वहाँ जल जमाव की थी। तरकुलानी पंपिंग स्टेशन हमारा 84 करोड़ 86 लाख रुपए से वो भी बन के तैयार हो गया। अब की साल बरसात में जितना पानी बरसा है, करीब 40 दिन तो बाढ़ी थी, उस समय अब की साल गोरखपुर वासियों को एहसास हुआ कि नहीं, अगर पंपिंग स्टेशन नहीं रहता तो शहर के बहुतायत हिस्सों में जल जमाव हो जाता। हमारे वहां देखें और इतर चलेंगे, एक अभी रोड हम करवाए हैं आपका करजहां से लेके तरकुलानी तक आपका 13 करोड़ 55 लाख रुपए से। एक रोड अभी हमारी कंप्लीट हुई है रानी डिहा से सिक्योर होते हुए कोनी तक 13 करोड़ की। आप देखेंगे हमारे यहाँ नौसर में बस स्टेशन नहीं था, एकदम जीर्ण सी था, वहां बाथरूम के लिए लोग जाते थे, पूरी गंदगी थी। आज उसको नए सिरे से नया बस स्टेशन बन के तैयार हो गया। आप नौसर से ही देखेंगे बाघागाड़ा तक 4 लेन नहीं था, वो भी 4 लेन बन गया। बाघागाड़ा से जलही हमारी 7 मीटर चौड़ी रोड बन गई। हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ कि 58 करोड़ की पराग डेयरी जो है वो भी बन के तैयार हो गई। हालांकि दूध उतना भी नहीं मिल पा रहा। अपने ही क्षेत्र में देखे 269 करोड़ से इतना बड़ा चिड़ियाघर जो बन के तैयार हो गया, उसका भी लोकार्पण हो गया। हमारे वहाँ नौजवानों के लिए वाटर स्पोर्ट्स जो है 45 करोड़ रुपए से हमारे क्षेत्र में बन करके रामगढ़ नौकायन के पास वो भी तैयार हो गया। इतना सुंदर नौकायन आपका जैसे लगता है कि हम कहीं मुंबई भी झूठा है इसके आगे। गोरखपुर की पहचान बन गई। हाँ, फिर आपके बगल में महंत दिव्यनाथ पार्क, इतना सुंदर पार्क बन गया है। तो ये भी काम हुआ। आप देखें आप नौकायन से निकलिए सीधे एयरपोर्ट जाना, इतनी चौड़ी सड़क हो गई मोदीपुरों के। फिर आपका अगर सोनौली रोड जाना है तो गोरखनाथ मंदिर होके आप सोनौली रोड फर्स्ट क्लास की रोड हो गई है। चाहे नौतनवा रोड महाराजगंज जाना है तो भी चौड़ी हो गई है, फर्स्ट क्लास की रोड हो गई है। और इस तरह से आप देखें हमारी धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर जो थी उस पर पूज्य महाराज श्री ने बहुत पैसा दिया। मानसरोवर का जहाँ कहा जाता है कि यहाँ भगवान दशरथ जो है अपने परिवार सहित स्नान किए थे। फिर आपका सूरज कुंड धाम आप देखिए, उसका जीर्णोद्धार होना, रामलीला मैदान आर्य नगर का सुंदरीकरण होना, रामलीला मैदान बर्ड घाट का करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए से उसका सुंदरीकरण होना, और बाबा मुक्तेश्वर नाथ का ही ट्रांसपोर्ट नगर में मंदिर, उसका जीर्णोद्धार होना, और फिर बाबा मुंजेश्वर नाथ जो भगुआ पार में है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर भगुआ पार, वहां कभी स्टेट रही है, तो उसका करीब 6 करोड़ 19 लाख रुपए से उस मंदिर का जीर्णोद्धार होना। फिर बुढ़िया माई का मुख्यमंत्री जी अपने निधि से हमारे वहाँ 90 लाख रुपए एक बार दिए थे और बुढ़िया माई मंदिर का अलग से जीर्णोद्धार करवाए थे। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी राजघाट पर प्रभु श्री राम जी के नाम पर घाट बनना और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर करीब 60 करोड़ 65 लाख रुपए से सुंदर घाट का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से काम हर तरफ हुए। बिल्कुल एक समय था वहाँ जब स्नान करने लोग जाते थे तो कोई सुविधा हाँ, नहीं थी। अब और आज मौनी अमावस्या का महापर्व है और आज जो है वहाँ लोग बढ़िया स्नान कर रहे हैं। अब इस तरह से कोरोना काल में आप देखेंगे तो सरकार दिक्कत में भी थी, लेकिन पूज्य महाराज ने हमको अलग से करीब 133 करोड़ रुपए का धीरे धीरे करके हमको त्वरित विकास से हमारे क्षेत्र में सड़कों को बनवाने के लिए उन्होंने पैसा दिया था। करीब 70 रोड हमारी पीडब्ल्यूडी से केवल एक ब्लॉक में बनी है कोराबार में। तो काम तो बहुत हुए हैं। आप देखें, आप मोतीराम से आप जाएंगे बोहाबार की तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बन गई। मोतीराम से कुसमी चले जाइए 7 मीटर चौड़ी रोड बन गई है। इस तरह से काम हर तरफ हुआ है। आप यही गोरखपुर है जहाँ
फर्टिलाइजर आपको मिल गया जो 27 साल से बंद पड़ा था। बिल्कुल। अभी आपका एम्स जो है गोरखपुर को मिल गया। गोरखपुर हो जाना अपने आप। अब गोरखपुर में देखिए आपको सैनिक स्कूल यहाँ बन रहा है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बन रहा है, महिला बटालियन पीएससी की स्थापना यहाँ हो रही है, सबका निर्माण चल रहा है। यही गोरखपुर है जहां से कभी एक फ्लाइट चलती थी वो भी 4 महीने बंद रहती थी। लेकिन आज के डेट में गोरखपुर से 14 फ्लाइट विभिन्न शहरों को जा रही है। तो विकास नहीं तो और क्या है, विकास तो बहुत तेजी से हो रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारा काम और भारतीय जनता पार्टी सवाल ये है अब क्या कहा जाए, ऐसा होता है क्या कि शिलान्यास करने के बाद आज योगी जी मोदी जी की सरकार में जो भी हमारे शिलान्यास हुए हैं उसका लोकार्पण भी हुआ। मतलब ये उनकी क्षमता है, खाली वो शिलान्यास भी नहीं किए, शिलान्यास बाद में हुआ, वो भी कहते हैं कि हमारा काम है, मैंने स्वीकृत किया था। अगर आपने स्वीकृत किया था तो शिलान्यास तो करते। बिल्कुल। उस पर अगर मान लिया 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ का काम है, 25-50 करोड़ तो छोड़ दिए, ये लोग करोड़ रुपए का काम नहीं कहीं कराए हैं गोरखपुर में, तो बड़े काम की क्या बात है। उस करोड़ के काम की भी कहीं शिलान्यास ये लोग नहीं कर पाए, तो कहां से लोकार्पण की बात हो रही है या शिलान्यास की बात हो रही है। जो कोई होगा जो पैसा हम स्वीकृत कर, हम 10% अपने क्षेत्र में किसी काम पर पैसा ले आते हैं तो हम पहले उसका शिलान्यास करवाते हैं या करते हैं। बिल्कुल। मतलब कुल मिलाकर के आपने विकास, अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं उसके आधार पर आप पुनः क्षेत्र में अगर जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। 2 जगह हमारे वहां लोग पुल की मांग कर रहे थे, चंदा घाट पुल का, वो भी 35 करोड़ कुछ लाख रुपए से, वो भी मन के महाराज जी ने उसका लोकार्पण इसी साल कर दिया है। हमारे वहां आपके मिर्जापुर में पीपे के पुल की बात हो रही थी, वो भी 2 साल से हमारा चालू हो गया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात इस कोरोना काल में जितना मुफ्त वैक्सीन सबको लगा है, या बाढ़ के समय में 40,000 पैकेट आपको बता दें, जो करीब 45 kg वेट था, 40,000 पैकेट हम अपने क्षेत्र में बंटवाए, और बाढ़ के समय में हम सक्रिय रहे, जनता के बीच में रहे। तो ऐसे विधायक को, जो बरसाती पे बैठने वाला विधायक को, जमीन पे बैठने वाला विधायक को, तो उसको नहीं चाहेंगे तो और किसको चाहेंगे। तो जैसे पार्टी ने तमाम सारे विधायकों का टिकट जो है बदल दिया है गोरखपुर जिले में जो है, ऐसे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका भी नाम उसमें हो। हमको कोई इसका गम थोड़ी ना है। हम बात बस आपसे एक ही चीज कहे, महाराज जी मुख्यमंत्री बने और विपिन सिंह विधायक बने न बने विषय नहीं है। हम लोग काम करेंगे, पार्टी का हेडेक है, वो पार्टी का विषय है, पार्टी देखे उसको, हमको तो काम करना है, काम किया है, काम करेंगे। और मैदान अगर परीक्षा लेगी तो हम उत्तीर्ण होंगे। हाँ निश्चित, परीक्षा लेंगे तो निश्चित हम उत्तीर्ण। इतना मैंने अपने हर विषय को तैयार किया है। तो ये सस्पेंस जो है कब तक हटेगा? अब देखिए, अब तो लगता है 4 से नॉमिनेशन होना है यहाँ, हो सकता है उससे पहले तो हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुनः जो है योगी जी को आप बनाएंगे? निश्चित। योगी जी के बारे में आप पश्चिम में राय देखिए, हम पूर्वांचल वाले तो भैया हैं, लेकिन पश्चिम में योगी जी के बारे में देखिए, बुंदेलखंड में देखिए, जहाँ 19 सीटें हैं 17 से 19 दिखा रहा है। ऐसे जो है नोएडा से लेके हर तरफ योगी जी है, योगी मैं हो गया उत्तर प्रदेश, और दोनों लोग हमारे जो है डबल इंजन की सरकार जो है इतना अच्छा काम कर रही है, तो निश्चित है सारी शुगर फैक्ट्रियां लोग बसपा शासन में बंद कर दी गई थी, लेकिन हमारी सरकार में तो योगी जी ने आपके अगल बगल देखिए, आपके 22 किलोमीटर पर पिपराइच, 35 किलोमीटर पर मुंडेरवा चीनी मिल दोनों चालू करवा दिए। अभी आगे सरकार का लक्ष्य है, इधर देवरिया में भी हमारी जो चीनी मिलें बंद है, उनको योगी जी महाराज चालू करवाएंगे, तो किसानों, गन्ना किसानों को भी लाभ हो रहा है। हमारे किसान की उपज का भी मूल्य, उचित मूल्य मिल रहा है, कोई दलाली नहीं है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। अब वृद्धा विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन जो है 300 से बढ़ा के आज के डेट में 1000 हो गया है। तो हर परिवार, ऐसा कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा। सरकार ने जो अपना संकल्प लिया था उस संकल्पों को पूरा किया और उसका अवसर दिया विधायकों को कि जो है अपने क्षेत्र में भी विधायक बिल्कुल खुले मन से विकास कार्य किए। जी खूब। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जो आपको दायित्व सौंपा गया था उस दायित्व का आपने निर्वहन किया है, निश्चित। और ये माना जाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे कार्य हमारे ही मन मर्जी के हिसाब से हों, लेकिन इतना तो व्यक्ति आश्वस्त होता ही है कि जब भी हमारी परीक्षा ली जाएगी तो हम खरे उतरेंगे। ये विश्वास है आपने? निश्चित रूप से विपिन जी, आपके चेहरे का जो आत्मविश्वास है, ये बहुत ऐसे विधायकों को हमने देखा है कि जिनको टिकट, जिनका सस्पेंस में होता है या घोषणा नहीं होती है,
तो उनके चेहरे की हवाई गुम होती है। लेकिन आपकी जो प्रसन्नता है ये इस बात को प्रमाणित करती है कि आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने। निश्चित रूप से हमारी भी शुभकामना है और आप भी क्षेत्र में पुनः जो है एक परीक्षार्थी के रूप में आप क्षेत्र में जाएं और आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी लिखा है, जो भी विकास आपने किया है, उसके आधार पर आप पुनः उत्तीर्ण हो, ये हमारी शुभकामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।